नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार दो चरों वाली रैखिक समीकरण जब आपको दिए जाते हैं, जैसे एस ये सवाल दिया गया है इस प्रकार के, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। ये जब दिए जाते हैं तो किस प्रकार इन दोनों को आपस में सरल करके एस और टी के मान निकालेंगे। तो आज हम इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि द्वारा सरल करके बताएंगे और आज हम सीखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, एस माइनस टी बराबर 3 दिया गया है और एक 2s प्लस 3t बराबर कितना है 36 है। तो हम इन दोनों समीकरण को सरल करेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। किस प्रकार करते हैं तो ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कर दीजिए आप समीकरण नंबर 1 और इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, आपको दो समीकरण दी जाएगी तो हमने एक पे एक का नाम दे दिया 1 और दूसरे का 2 दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर नाम देखिए हमें प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। तो पहले आप क्या करिए, पहले एक जो आसान समीकरण है उसको सरल कर दीजिए, वहां से किसी एक चर का मान निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ी मुश्किल समीकरण है और ये क्या है, आसान समीकरण। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब 1 से क्या है, देखिए समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर कितना है 3 है। यहाँ से मैं s का मान निकाल देता हूँ। देखिए s बराबर कितना आ जाएगा 3 और ये माइनस का t है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का t हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं s बराबर कितना आया 3 प्लस t आया। s का मान निकाल दिया मैंने और इसका नाम मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, देखिए करना क्या है, इसका नाम क्या है, विधि का प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब एक समीकरण को सरल करना है, वहां से किसी एक चर का मान निकालना है। जैसे s का मान मैंने निकाल दिया, s बराबर 3 प्लस t है। ठीक है, अब ये जो s का मान है समीकरण नंबर जो 2 है उसमें रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर s बराबर कितना है 3 प्लस t है, तो इसमें जो s है इस s की जगह हम क्या रख देंगे 3 प्लस t। एक चर को दूसरे चर से प्रतिस्थापित करना है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 आ चुकी है। जो समीकरण सरल है उसको पहले आप सरल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, 2 व 3 से मैंने लिख दिया। ये रही समीकरण नंबर 2 और ये रही समीकरण नंबर 3। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण नंबर 3 को आप s बराबर कितना है 3 प्लस टी है, यहाँ s बराबर कितना 3 प्लस टी है। इस s का मान मैं क्या कर दूंगा, इस समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2s का मतलब क्या होता है 2 गुणा, और s की जगह आपको क्या रखना है, देखिए ध्यान दीजिए 3 प्लस टी है। प्रतिस्थापित कर दिया मैंने s को किससे, 3 प्लस टी से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 3 प्लस टी और बाकी वैसा का वैसा रहेगा, प्लस का 3t बराबर में कितना दिया हुआ, उधर 36 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दी गई थी हमें। इन दोनों में से जो सरल समीकरण है उसको आप सरल कर दीजिए और वहां से किसी एक चर का मान निकाल दीजिए। मैंने यहाँ पर माइनस टी था, उधर भेज के प्लस टी कर दिया और यहाँ से s का मान आ गया, s बराबर कितना आ गया 3 प्लस टी आ गया। फिर इस s के मान को मैंने प्रतिस्थापित कर दिया 3 प्लस टी से समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पर आप समीकरण नंबर 2 को देख सकते हैं, यहाँ पर s था, इस s की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 प्लस टी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण को सरल कर दीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं एक चर वाली समीकरण बन गई। तो इस एक चर वाली समीकरण से हम एक चर यानी t का मान निकाल देंगे। देखिए अब 2 गुणा 3 प्लस टी है, तो ये 2 एक बार इसके साथ गुणा होगा, एक बार इसके साथ। तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 6, फिर प्लस गुणा प्लस प्लस, फिर 2 गुणा टी कितना हो जाएगा आपका 2t, फिर ये प्लस का 3t बराबर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक, अब इस समीकरण को हम सरल कर देंगे आसान तरीके से। अब 2t प्लस 3t कितना होता है आपका 5t हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 6 है, उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का, पक्षांतरण करने पर 36 पहले सही है तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब और आगे सरल कर देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5t बराबर 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 30 होता है। 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30। अब इसी समीकरण को मैं आगे सरल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 गुणा t है, तो यहाँ से गुणा में 5 है तो इसके भाग में चला जाएगा, यानी कि 30 के भाग में कौन चला जाएगा आपका 5। तो यहाँ से 5 का भाग 30 में कितनी बार चला जाएगा 6 बार। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो t का मान आया वो कितना है आपका, t का मान कितना आ गया, यहाँ से 6 आ चुका है। कितना आ गया 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं t का मान 6 आया है। अब हमें इस समीकरण में 2 जने गायब थे, आप देख सकते हैं मेन समीकरण देखिए सबसे ऊपर कौन कौन सी समीकरण थी, s माइनस टी बराबर 3 और 2s प्लस 3t बराबर 36 है। यहाँ पर मैंने t का मान तो निकाल दिया, t का मान 6 आ गया। अब s का मान निकालने के लिए या तो आप समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर दीजिए, या समीकरण नंबर 2 का प्रयोग कर दीजिए, या समीकरण नंबर 3 का प्रयोग कर दीजिए, जिसका प्रयोग करना चाहे वो कर दीजिए। अब जो आसान है उसी का करेंगे, तो मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर देता हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करने पर तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 क्या है, s माइनस टी बराबर कितना है आपका
3 है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इस समीकरण में यहाँ पर मेरे पास t का मान कितना है, 6 है, तो इस समीकरण में ये t बराबर 6 रख दूंगा मैं। तो s माइनस टी की जगह क्या रखना है, आपको 6 रखना है, बराबर में कितना आ जाएगा 3। अब मैं इसको सरल कर दूंगा तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये माइनस का 6 उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 3 + 6, और 3 + 6 यहाँ पर सरल करूंगा तो s का मान कितना आ जाएगा, 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और t का मान कितना आया, 6 आया, और s का मान 9 आया। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के आंसर हो जाएंगे दोनों s और t के मान। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आप दो चरों वाली रैखिक समीकरण को सरल करके वहां पर चरों के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिस्थापन इसका नाम इसलिए कहा गया क्योंकि हमें क्या करना है, दो समीकरण आपको दी जाएगी, उन दोनों में से किसी सरल समीकरण को आप सरल कर दीजिए, वहां से किसी एक चर का मान निकाल दीजिए। जैसे मैंने s - t = 3 को सरल किया तो s का मान निकाल दिया, फिर ये s का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। यहाँ पर x और y हो या फिर कोई भी दो चर दिए जाएंगे, उन दोनों चर में से किसी एक सरल समीकरण को सरल करके एक चर का मान निकाल दीजिए, फिर उसी एक चर का मान दूसरे समीकरण का प्रयोग करके उसमें रख दीजिए, वहां से आपको एक चर वाली रैखिक समीकरण मिल जाएगी। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, एक चर को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर देना। वही मैंने यहाँ पर किया, s की जगह रख दिया, फिर इसको मैंने सरल किया तो यहाँ से कितना आया, t का मान 6 आया। फिर इस t के मान 6 को चाहे समीकरण नंबर 1, 2, 3 किसी में भी आप रख दीजिए, वहां से आपका दूसरे चर का मान आ गया, यानी कि s का मान आ गया। तो आप कह सकते हैं s का मान 9 है और t का मान कितना है, 6। तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाली रैखिक समीकरण को सरल किया जाता है आपको समझ में किस प्रकार विलोपन विधि द्वारा दो चरों वाली रैखिक समीकरण को सरल किया जाता है। अभी हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाली रैखिक समीकरण को सरल किया, इस प्रकार हम विलोपन विधि के द्वारा भी दो चरों वाली रैखिक समीकरण को सरल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा सवाल क्या है, x + y बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। और तो 2x - 3y बराबर कितना है, 4 है। ये दोनों समीकरण है और इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि द्वारा सरल करना है, यानी कि x और y के मान निकालने जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, विलोपन विधि है, इसका नाम क्या है, विलोपन। विलोपन का अपने आप में मतलब क्या होता है, विलुप्त। विलुप्त का मतलब गायब होना, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सरल करके किसी एक चर को गायब कर देंगे, ठीक है। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इसका समीकरण नंबर नाम 1 देना है, फिर इसका समीकरण नंबर नाम 2 देना है, ठीक है। अब देखिए इसको सरल किस प्रकार किया जाता है, तो देखिए मैं बता देता हूं। इसमें क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को या तो जोड़ते हैं या आपस में घटाते हैं, ठीक है। और इस घटाते और या जोड़ते इस प्रकार है कि जोड़ने पर किसी, जैसे x और y है ये दोनों चर, या फिर x और y है ये दोनों चर, इन दोनों चर में जब जोड़ोगे इन दोनों समीकरण को तो कोई एक चर अपने आप में क्या हो जाना चाहिए, गायब होना, एक चर अपने आप में गायब हो जाना चाहिए, यानी कि एक चर आपका प्लस या माइनस में कट जाना चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरा चर रहे और वहां से एक चर वाली रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाए और उसको हम आसानी से सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार करेंगे। देखिए अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं, समीकरणों को जोड़ने का मतलब दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा और बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा, बायां पक्ष बायां में जुड़ेगा, ठीक है। देखिए x + 2x कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस का y और माइनस का 3y -2y हो जाएगा। तो जोड़ने पर इन दोनों में से कोई भी चर गायब नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों भी अभी भी है। अगर घटाऊंगा तो x - 2x -x हो जाएगा और y - 3y तो प्लस का 4y हो जाएगा, अभी भी कोई चर गायब नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ये दोनों समीकरण है इन दोनों समीकरण में किसी एक चर के गुणांक समान कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण में जो x का गुणांक है वो कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर y का गुणांक कितना है, +1 है, और यहाँ पर कितना है, -3 है, ठीक है, पहले से ही -3 है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस y का गुणा मैं 3 कर देता हूं तो ये +3 हो जाएगा और ये -3, तो +3 और जब जोड़ेंगे तो +3 और -3 अपने आप में 0 हो जाएगा, यानी कि y गायब हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर देता हूं, यानी कि समीकरण नंबर 103 से गुणा करने पर, समीकरण को किसी भी संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा करो चाहे भाग करो, गुणा करने पर। अब समीकरण नंबर 3 को गुणा करेंगे तो बायां पक्ष भी गुणा होगा, दायां पक्ष भी गुणा होगा। समीकरण नंबर यहाँ पर 1 को गुणा करेंगे 3 से तो बायां पक्ष भी गुणा होगा, दायां पक्ष भी। तो यहाँ पर आप देखिए समीकरण नंबर 1 ये इसका बायां पक्ष है, यानी कि 3 को x + y से गुणा करवा देंगे, बराबर। फिर ये 5 के साथ भी क्या हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 × x कितना हो जाएगा, 3x, और 3 × y कितना हो जाएगा, 3y, बराबर। 5 × 3 कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये गुणा क्यों किया, देखिए मैं वापस बता देता हूँ। ये गुणा मैंने इसलिए किया ताकि मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो ये प्लस का 3y और माइनस का 3y आपस में कट के y अपने आप में गायब हो जाएगा, ठीक है। आप करने में यहीं पर भी ये भी कर सकते थे, यहाँ पर अगर आप 2 से गुणा कर देते इसको तो ये 2x बन जाता और ये भी 2x। फिर आपको क्या करना पड़ता, समीकरण नंबर 1 को समीकरण 2 में से घटाना पड़ता ताकि 2x - 2x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप वो भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, y का गुणांक मैंने समान करने की कोशिश की। तो यहाँ पर तो 3 है ही है, तो यहाँ पर भी मैं 3 कर देता ताकि ये +3 और ये -3 क्या हो जाएंगे, आपस में
कट जाएंगे जोड़ने पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 को मैंने ये सरल किया था गुणा करके, अब बची क्या समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, जो बची कौन सी है, दूसरी, तो मैं करूँगा समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर, ठीक है। अब आपस में इन दोनों को जोड़ देता हूँ ताकि y अपने आप में कट जाएगा या गायब हो जाएगा, ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ध्यान दीजिए क्या होगा, किस प्रकार जोड़ते हैं। तो पहले मैं दूसरी समीकरण लिखता हूँ 3x - 3y बराबर 4। फिर मैंने समीकरण नंबर 3 लिखता हूँ, देखिए 3x + 3y बराबर में कितना है आपका 15 है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, जोड़ूंगा। जोड़ते किस प्रकार है, ध्यान दीजिए, इनको ऐसे करके जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ना है 2x + 3x कितना हो जाएगा आपका 5x, और -3y और +3y आपस में कट जाएगा। मैंने अभी बताया था विलोपन का मतलब होता है विलुप्त होना, विलुप्त का मतलब किसी एक चर का गायब हो जाना। तो यहाँ पर -3y और +3y तो कट जाएंगे, तो ये तो मैंने काट दिया। अब बराबर में जोड़ रहे हैं तो 4 और 15 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप 5x बराबर 19 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 19 बट्टा कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19 बट्टा 5 आ जाएगा यहाँ से x का मान। तो ये हो जाएगा हमारा x का मान। इस प्रकार हम y का मान भी निकाल सकते हैं, जिस प्रकार हमने प्रतिस्थापन में किस प्रकार निकाला था, जिस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि में निकाला था, इसी प्रकार हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x का मान हम निकाल दिया, उस x का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, या समीकरण नंबर 2 में रख दो, या समीकरण नंबर 3 में रख दो। अब जो आसान समीकरण है उसी में रखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 आसान है, x + y बराबर 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 क्या है पहले वो देखेंगे। समीकरण नंबर 1 है आपका x + y बराबर कितना है 5 है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिए, इस x की जगह 19/5 रख देता हूं। 19/5 प्लस का y बराबर कितना आ जाएगा आपका 5, तो पहले सही है। अब इन दोनों को सरल कर देता हूं, तो यहां से देखिए ये प्लस का 19/5 है, उधर जाएगा तो माइनस का, ताकि y का मान मैं निकाल सकूं। तो प्लस का y तो इधर ही रहेगा, यहाँ पर पहले से ही 5 है उस पक्ष में, तो ये पक्षांतरण हो गए, उधर जाएगा तो माइनस का 19/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y का मान सरल कर देता हूँ। y का मान किस प्रकार निकालेंगे, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट करते हैं। 5 को 5 से गुणा करो तो 25 आ जाएगा, और 25 - 19 कितना हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6, और बट्टा में कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 25 - 19 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6, और बट्टा में कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं y का मान कितना आ गया 6/5। तो किस प्रकार हमने विलोपन विधि का प्रयोग करके दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सरल किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर बता दे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दो समीकरण दी जाएगी, उन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सरल करने का मतलब है उन दोनों समीकरणों को या तो आपको जोड़ना है या फिर आपको घटाना है। अब जोड़ना और घटाना इस प्रकार है कि उनको जोड़ने या घटाने पर इन दोनों चरों में से कोई एक चर अपने आप में विलुप्त हो जाए, यानी कि गायब हो जाए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जोड़ेंगे, हो सकता है कि आप डायरेक्ट जोड़े या फिर डायरेक्ट घटाए तो एक चर गायब हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पर हुआ, डायरेक्ट जोड़ने या घटाने पर कोई चर गायब नहीं हो रहा है। तो उस समय आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में किसी भी एक चर के गुणांक समान करेंगे। अगर घटाने पर वो चर गायब हो रहा है तो घटाइए, और अगर जोड़ने पर वो चर गायब हो रहा है तो जोड़िए, ठीक है। मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ से दोनों को जोड़ने पर देखिए एक चर में समीकरण मिल गई, और वहाँ से x का मान आसानी से निकल गया। फिर इसी x का मान या तो समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर आप दूसरे चर का भी मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है किस प्रकार प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा दो चरों वाली रैखिक समीकरण को सरल किया जाता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए, ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके साथ नोटिफिकेशन में आ सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।